हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यदि मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए, साधारण ब्याज क्या है बच्चों? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सबको पता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या है 100। अर्थात अगर कह दें एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल माने मूलधन, गुणते दर मतलब रेट, और गुणते समय टाइम टी, अपान क्या हो जाएगा बच्चों 100। यही फार्मूला होता है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन जो आपके मन में आ जाए वही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां कर लीजिए आप, मान लीजिए एक व्यापारी 4 वर्ष के लिए 2000 रुपया बैंक में जमा करता है। 4 वर्ष के लिए 2000 रुपये बैंक में जमा करता है। यदि वह 2 वर्ष बाद पैसा निकाले तो कितने पैसे वापस व्यापारी को मिलेंगे? देखिए बच्चों, यहां क्या कह रहा है, एक व्यापारी 4 वर्ष के लिए 2000 रुपए बैंक में जमा करता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए 2000 रुपए बैंक में जमा करता है। उसके बाद यदि वह 2 वर्ष बाद पैसा निकाले तो, वापस ले रहा है, तो कितने पैसे वापस व्यापारी को मिलेंगे? यहां ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है कि व्यापारी कितने पैसे वापस पाएगा, मतलब ब्याज सहित पैसा। समझ लीजिएगा, ब्याज सहित पैसा। तो यहां करना क्या है बच्चों, आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल, सॉल्यूशन, जो आप लिखना चाहें लिखेंगे। चूंकि P बराबर 2000 रुपए, क्या लिखेंगे? P इक्वल 2000 रुपए। R बराबर क्या दिया है आपका? दर दिया है आपका कितना? दर लिख देता हूं, बोलो तो। P मतलब मूलधन, R मतलब दर। दर कितना है? 4। दर दिया है कितना? 4 वर्ष के लिए। यदि वह एक व्यापारी 4 वर्ष के लिए इतना पैसा रखता है, जमा करता है। यदि वह एक व्यापारी 4 वर्ष के लिए 2000 रुपए बैंक में जमा करता है। यदि वह 2 वर्ष बाद पैसा निकाले तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? लिखना चाहिए यहां पर एक व्यापारी 4% वार्षिक ब्याज पर, 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2000 रुपए बैंक में जमा करता है। यदि वह 2 वर्ष बाद पैसा निकाले तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो रेट यहां क्या है बच्चों? 4%। और उसके बाद समय कितना है? समय है आपका टी बराबर 2 वर्ष। अब यहां देखा जाए तो आप लिखेंगे चूंकि मूलधन SI, यहां साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या लिखेंगे? PRT अपान 100। PRT बराबर 100। या लिखना चाहो, हिंदी में लिखना चाहो तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। यही होगा फार्मूला। यही क्या होगा बच्चों? फार्मूला। अब यहां देखिए, मान रख दीजिए P का मान 2000 हो जाएगा, R का मान आपका 4% हो जाएगा, T का मान 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 20 चौक 80 और 8 दूनी 16, 160। कितना हुआ? 160 रुपया। 160 रुपया हो गया।
अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद बैंक पैसा निकाले तो कितने पैसे वापस व्यापारी को मिलेंगे। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 2 वर्ष बाद व्यापारी को 160 प्लस 2000, 160 प्लस 2000 रुपए मिलेंगे। मतलब 160 और 2000, 2001, 2160 रुपए, 2160 रुपए मिलेंगे। व्यापारी को कितने मिलेंगे, 2160 रुपए मिल जाएंगे। व्यापारी को कितने मिल जाएंगे, 2160 रुपए मिल जाएंगे। कोई यहां प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इसी सवाल को हम पलट देते हैं, इसी सवाल को हम पलट देते हैं। इसी में 4 चीजें करके हम बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि 160 रुपए ब्याज आया। क्या आया, 160 रुपए। आप यहां लिख देते हैं ब्याज, 160 रुपए। अगर यही आपसे कह दे कि एक व्यापारी 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2000 रुपए बैंक में जमा करता है और वह 160 रुपए ब्याज पाता है, 160 रुपए ब्याज पाता है, तो बताइए वह ब्याज कितने वर्षों में मिली। बताइए कि वह ब्याज कितने वर्षों में मिली। अब इसी प्रश्न को बदल दिए आप। अगर यहां पे ये दे दिया, क्या क्या दिया, P बराबर 2000 मिल जाए, P बराबर कितना मिले 2000, R बराबर 4 ही रहे, उसके बाद ब्याज SI बराबर कितना हो जाए, 160 रुपए हो जाए। तो आपसे पूछ रहा है टाइम आपसे पूछा जा रहा है, गिव अप नहीं है, गिवन नहीं है, वो पूछ रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे, आपको वही फार्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100। तो या क्या लिख सकते हैं, T बराबर पूछ रहा है तो T बराबर ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो SI इंटू 100 इंटू क्या है 100, इंटू क्या है 100। अब यहां क्या करेंगे, P और T तो इधर आ गया, PR कहां आएगा नीचे, तो PR। तो देखिए बच्चों यहां क्या हो जाएगा, SI आपका 160 आया, 100 तो रहेगा, बट ये क्या है, P मतलब 2000 इंटू R का मतलब 4। देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब 4 चौ 16 होता है, 4 चौ 16 होता है और 2 दूनी 4 होता है। मतलब क्या है बच्चों, 2। ये 2 क्या है, ईयर है, ये क्या है, ईयर है, 2 ईयर्स, 2 साल तो निकल आया। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लेता, इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता कि यहां कह देता कि एक व्यापारी 2000 रुपए, क्या कह रहा है, एक व्यापारी 2000 रुपए, मैं लिख देता हूं, एक व्यापारी 2000 रुपए बैंक में जमा करता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए मतलब T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए, और उसको ब्याज 160 रुपए मिलते हैं, और उसको ब्याज 160 रुपए मिलते हैं। तो बताइए कि रेट क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। तो कोई बात नहीं, पुनः लिखेंगे, चूंकि SI बराबर PRT अपॉन 100, तो यहां R बराबर पूछा जाए तो यही चीज होगा, इसे गुणा, तो SI इंटू 100 अपान P और T। तो SI कितना है, 160 इंटू 100, और बटे क्या हो जाएगा, P कितना है आपका 2000, और इंटू T का मान क्या दिया है, T का मान दिया है 2, T का मान 2, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसल, बचा क्या, 2 दूनी 4, 4 और 4 चौ 16। तो आपका R क्या आया, R बराबर 4%। कोई दिक्कत, वही प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से पूछा जाए उत्तर तो सेम आ रहा है बच्चों। इसलिए ये आपका सवाल भी सही है, ये आपका तरीका भी सही है, और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा लंबा लंबा लिख के करेंगे तो कुछ खास मतलब निकलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक भी है, उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी इसको पहले आप सामान्य मेथड को समझ लीजिए।
एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, वो सवाल अभी सामान्य बच्चे आप सभी नहीं देखे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देखे होंगे, जो RS अग्रवाल की बुक पढ़े होंगे, उन सब में मिलता है कि जैसे कह देता है कि 4,000 रुपया, 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पे देना है। 4,000 रुपए को क्या करना है, जैसे इस बुक में लिखा भी है कि 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं, उधार दिया गया यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज, उधार दिया गया यदि पहले भाग पर वार्षिक ब्याज दर 8% तथा दूसरे भाग पर ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज, क्या कह रहा है, हो तथा कुल वार्षिक ब्याज भी बता दिया 352 रुपए, 352 रुपया, कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया। तो कह रहा है कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, तो बताइए 8% वार्षिक ब्याज पर कितना धन दिया गया। क्या कह रहा है कि 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 4,000 रुपए को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, लेकिन यदि पहले भाग पर वार्षिक ब्याज दर 8%, उसमें शर्त लगा दिया कि इसको जो ब्याज पे पैसा दिया गया वह ऐसे ही नहीं दिया गया, उस पैसे को 2 भागों में बांट के दिया गया। ऐसा भी हो सकता है 2-2 हजार हो, या फिर 1,000 3,000 हो, 3,000 1,000 हो, 1,500 2,500, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 किस्त, मतलब कि 2 तरीके से पैसे दिए गए। पहले भाग का पैसा जो है वह क्या है, 8% ब्याज पे दिया गया, वार्षिक ब्याज पे, और दूसरा जो पार्ट है 4,000 का, उसको 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया, और उसको अंत में 352 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। उसको कितना मिलता है, 352 रुपए ब्याज के रूप में मिलता है। तो बताइए कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर, 8% वार्षिक ब्याज दर पर वह कितना पैसा दिया था। समझ में आई बात, 8% वार्षिक ब्याज दर पर वह कितना पैसा दिया था। इसको हल करना है बच्चों। अब हल कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं माना। गणित में माना बहुत चलता है। अगर जीवन में कभी कठिनाई भी आ जाए तो मान लेना कि यार हम तो बहुत उच्च कोटि के जीवन जी रहे हैं, बहुत ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं, तो शायद मानने पे आपका जीवन बेहतर हो जाए। ठीक ना, हल माना क्या कि अब इसमें पूछ रहा है तो बताइए 8% वार्षिक ब्याज दर पर कितना धन दिया गया। तो मान लीजिए माना 8% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपए दिया गया। तब जब 8% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपए दिया गया तो 10% पर क्या होगा, तब 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया धन। तो टोटल तो 4,000 था ही, और उसमें x रुपए निकल गए तो कितना बचा, 4,000 माइनस x। टोटल धन कितना था, 4,000, और उसमें x रुपए तो 8% पे दे दिया गया, तो शेष धन क्या बचा आपका,
4000 माइनस एक्स। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे मान रख देना है, कुछ नहीं करना। लिखिए, लिखेंगे एस आई बराबर पी आर टी अपान 100, पी आर टी अपान 100। अब पी आर टी अपान 100। अब देखिए बच्चों यहां पे कैसे इसको लिखेंगे, या लिख दीजिए, या लिखना हो तो ये थोड़ा जगह कम होएगा इसमें, इसको छोटा करके लिखते हैं। हम लिखेंगे चूंकि, यहां लिखते हैं चूंकि एस आई बराबर पी आर टी अपान 100, तो सेम फार्मूला तो वही रहेगा। अब इसमें क्या है, हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो एस आई बराबर क्या है, इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, पी आर टी अपान 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई। तो एस आई लिखे तो यहां पी कितना है, अब देखिए पी यहां दो पार्टों में है, पी क्या है, दो पार्टों में है। तो यहां पी कितना है आपका, एक पी तो हो गया है आपका एक्स, एक पी क्या है बच्चों, एक्स। तो यहां लिखेंगे एक्स इंटू पी के बाद आर, आर मतलब 8%, इंटू समय कितना है, 1 वर्ष है, समय कितना है 1 वर्ष, और बटे कितना 100। यही ना कि पहला धन x रुपए है, फिर परसेंट कितना है 8% है, समय कितना, वार्षिक ब्याज दर कह रहा है ना, इसमें समय नहीं दिया, लेकिन वार्षिक ब्याज दर मतलब 1 साल के लिए, एक ही साल का ब्याज आया है, 1 साल का ही ब्याज आया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 2 साल 4 साल का, इसलिए क्या मानेंगे 1 साल। तो क्या लिख रहे हैं, x गुणते 8 गुणित 1/100, यही करेंगे, प्लस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, प्लस, प्लस क्या करेंगे, अब 4000 माइनस एक्स, ये मूलधन है ना, गुणित में क्या करेंगे, गुणित में 10, गुणित में 1 बटे क्या करेंगे 100। अब देखिए बच्चों बराबर क्या है आपका 352 रुपया, कितना है 352 रुपया। अब 352 है, अब काटना चालू कर दीजिए, देखिए कैसे कटेगा, 8 है तो 8 मतलब 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, कट गया। तो यहां ऊपर क्या बचा, 2x बटा 25, इसको भी काट सकते हैं क्या, 10, 1 0 कट गया। जब 1 0 कट गया तो अब क्या करेंगे हम, प्लस 4000 है, यहां क्या है 4000 है, तो इसको हम देखें 4000 माइनस एक्स, तो 4000 एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 4000 बटे 100 माइनस एक्स बटे 10 लिखा जा सकता है। तो यहां 100 करेंगे, यहां क्या है कि एक 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है कि नहीं कट सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है आसानी पूर्वक। और जब 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कट गया तो यहां क्या है, एक आ गया। या ऐसे करते कि इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं, इसको यहां पड़ा, चलिए काट दिए कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे काट देते हैं। अब क्या है कि 2x बटे 25 और माइनस x बटे 100, इसको एक तरफ कर लेते हैं। आई क्या है 40 आया है, प्लस 40 को हम ले जाते हैं उस पार, प्लस 40 को उस पार ले जाते हैं, तो 352 माइनस 40। अब देखिए बच्चों यहां 100 और 25 है, तो इसका हमें लघुत्तम लेकर के x को बराबर करना होगा। देखिए ये पूरा आ रहा है आपके, आ रहा है, तो यहां देखिए 100 और 25 का लघुत्तम एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, 8x, और ये क्या हो जाएगा x, 8x और x। अब देखिए आगे क्या हुआ है आपका, 352 में 40 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 312 बचेगा, 312। अब 312 बचा, अब ये आप क्या करेंगे, या कर लीजिए 8x में 1x घटेगा तो कितना होगा 7x बराबर 312 बटे गुणते 100 गया। तो ये क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा 312 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, क्या है 312 के बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए और बटे 7 कर दीजिए। अब इसी को काट लीजिए, तो 7 चौ 28, 7 चौ 28, और उसके 7 चौ 28, तो बच्चा क्या है आपके पास 7 चौ 28 हो गया, कहीं मिस्टेक हुआ क्या,
4000 x, 4000 माइनस x है, 4000 माइनस x है। हाँ मिस्टेक यहाँ हुआ है, एक जीरो से एक जीरो काट चुके हैं बच्चों, फिर भी यहाँ हम एक जीरो निपटा दिए हैं। देखिए गलती यहाँ हुई, अभी गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहाँ एक जीरो तो है ही, एक मतलब यहाँ क्या है आपका, यहाँ 10 जब काट चुके हैं तो 4000 नीचे क्या आएगा 10, और x के नीचे भी क्या आएगा आपका 10। तो यहाँ देखा जाए तो ये बच्चों क्या होता कि ये आपका यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ बल्कि x/10 होगा। यहाँ थोड़ा मिटा ही देते हैं, अभी तो बहुत अच्छा हुआ कि देख लिए, नहीं तो बहुत लंबा गलती जाती। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहां देखा जाए तो ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो यहाँ 400 जाएगा। कितना जाएगा आपका 400। अब जब 400 जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 25 और 10, 25 और 10, 25 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 50, 25 10 का लघुत्तम कितना होना चाहिए 50। जब 50 हुआ तो 25 दूना 50, तो 2 दूनी 4x, और यहाँ 4 पंचे तो ये 5x, यही ना। और बराबर क्या हुआ है आपका कि यहाँ 352 माइनस 400 है, 352 माइनस 400 है, तो 352 माइनस 400 अगर करते हैं तो कितना बचेगा 48, कितना बचेगा 48। और ये अब क्या है 4x में 5x घटने वाला है, 4x में 5x, तो ये क्या आएगा -x, क्या आएगा -x बराबर ये भी माइनस में 48 आया है, तो -48 गुणित 50, -48 गुणित 50, तो ये माइनस इधर भी माइनस उधर भी, तो माइनस माइनस क्या कर देते हैं कैंसल कर देते हैं। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 48 गुणित 50। अब देखिए गुणा कर देते हैं, 5 अठे 40, एक जीरो पहले से है रख देते हैं, 5 अठे 40 और 5 20, 20 4 24, मतलब क्या है 2400 रुपया है, जो कि x क्या माना गया है, x माना गया 8% वार्षिक ब्याज दर पर x रुपए दिया गया, अतः 2400 रुपए को 8% ब्याज के दर पर दिया गया। और यही 10% वाला पूछे तो 2400, 4000 माइनस 2400 मतलब कितना बचेगा 4000 माइनस 2400 करके देखें तो कितना बचेगा आपका 1600 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 1600, चूंकि 24 36 30 10 40, कितना बचा। अगर आपसे 10% पूछे तो 1600 रुपए, अगर आपसे 8% पूछे तो 2400 रुपए। कोई दिक्कत बच्चों, ये आपकी सवाल रही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई नई प्रकार के सवालों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को ये दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।